नमस्कार दोस्तों चलिए थोड़ा सा अदब की बात भी कर लेते हैं। और अदब की बात कभी कभी कर ली जाए तो मित्रों इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि हमारी सोच में एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी आती है, एक सुख मिलता है भीतर से। और आज मैं आपको थोड़ा सा एक पुराने शायर, उर्दू शायर की दुनिया में ले चलता हूँ। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो इस सीमित सी अवधि में मुश्किल है, लेकिन वो सामयिक रूप से उस व्यक्ति की कही गई एक एक बात कई बार मुद्दतों तक जन भाषा के रूप में प्रचलित हो जाती थी। और वो शायर थे हबीब जालिब। हबीब जालिब पाकिस्तान के जो विद्रोही शायर माने जाते हैं उनमें से एक नाम। और ये चर्चा में अब भी इसलिए बना हुआ है कि इतने बड़े शायर की संतानें भी उसी रास्ते पर चली हुई हैं। अब उनकी कुछ सुना है कि उनकी कुछ बेटियां जो हैं वो एक ड्राइविंग का काम भी कर लेती हैं। और ये एक अच्छी बात है कि वो अपने पाँव पे खड़ी हैं। सम्मान के साथ जीने की कला उन्होंने अपने बापू से, अपने अब्बा से सीखी। ये जो मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ मित्रों, ये घटना जो है ये भुट्टो के काल की है और वर्ष था 1973। वर्तमान वहाँ के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो साहब, वो उनके नाती थे, नाती हैं, नाना जी थे इनके। तो ये तो नहीं था सीधा कि भुट्टो उनको अपने नाम के साथ जोड़ने का अधिकार है, लेकिन बड़ा आदमी नाना भी हो तो उसका भी ले लिया जाता है नाम। तो बिलावल भुट्टो के नाना जी और पाकिस्तान के बहुचर्चित प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब प्रधानमंत्री बने देश के, आपको याद होगा कि उनको बाद में फांसी वगैरह भी दे दी गई थी। ये कहानी लंबी है, उसको नहीं छेड़ेंगे फ़िलहाल। लेकिन भुट्टो साहब को जब प्रधानमंत्री बनाया गया अपने देश का, तो उस वक्त एक बात सामने आई कि उन्होंने वो दावतों के शौकीन थे और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने की खुशी में अपने गृह नगर लरकाना, सिंध का एक नगर है जहाँ भुट्टो परिवार की जड़ें हैं बड़ी गहरी, तो वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी विशाल दावत का आयोजन किया। उस दावत में न्यायाधीश भी, राजनेता भी, बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी और कुछ विदेशी जो राजनयिक थे वो भी बुलाए गए। तो बहुत बड़ी दावत थी। तो उन्होंने उस वक्त अपनी अपने पंजाब प्रांत के गवर्नर को आदेश दिया गया, इतनी बड़ी दावत है, इसमें लाहौर से वो एक मुमताज़ है जो अच्छी गायिका भी है और नृत्य भी करती है, तो उसको बुलाया जाए, उसको लेकर आइए, उसको यहाँ लाने का, लरकाना लाने का बंदोबस्त कीजिए। अब गवर्नर ने आगे हुक्म बजा दिया पुलिस कप्तान को, पुलिस कप्तान ने आगे थानेदारों को हुक्म दे दिया। जैसे चलता है डर्रा, तो आगे से आगे बात हुई। थानेदार वहाँ पहुँचा सिपाहियों को लेके और उसे कहा कि आपको तो चलना पड़ेगा लरकाना। मुमताज़ अड़ गई कि मैं ये नहीं काम करती, मैं एक गायिका हूँ और शास्त्रीय संगीत मेरा शौक़ है और मैं अच्छी किसी महफ़िल में गाऊँ, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ये एक सियासी दौर है जहाँ दारू के दौर भी चलेंगे, जहाँ कोई गंभीर नहीं होता गायकी के बारे में, और वहाँ आप मुझे ले जाना चाहते हैं फोर्सफुली, वो भी ज़बरदस्ती हुक्मन एक आदेश के तहत, तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। अब उस बारे में चर्चा बड़ी फैल गई और उसके बाद हबीब साहब ने एक नज़्म भी उन दिनों में लिखी थी उस पर, जिसकी चर्चा अब तक वहाँ के इतिहास में चलती है। और ये सारे पाकिस्तान में वो नज़्म की कुछ पंक्तियाँ मुहावरा ही बन गई थी। और वो नज़्म थी कि कसरे शाही से ये हुक्म सादिर हुआ कि लारकाने चलो या कि थाने चलो। तो उस वक्त ये लारकाने चलो या कि थाने चलो, ये जो एक मिसरा था, ये मिसरा पूरे ही पाकिस्तान में बाकायदा हो गया। और उसमें अगली शायद पंक्तियाँ थी, अपने होठों की खुशबू लुटाने चलो, गीत गाने चलो या थाने चलो। तो ये एक प्रकार से एक लगातार, लेकिन इस संदर्भ में एक गंभीर नज़्म भी उन दिनों में आई थी। और गंभीर नज़्म में हबीब साहब ने जो बात कही थी वो भी एक मुहावरा बन गई थी कि रक्स
जंजीर पहनकर भी किया जाता है। रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। तो इस बागी शायर की एक एक बात मित्रों, एक एक मिसरा वहाँ के आम आदमी और तरक्की पसंद आदमी की ज़बान पर एक मुहावरे की तरह चढ़ा हुआ है। शुक्रिया।